हाय दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई आज मेरा जी कर रहा था कि ये वाली और वीडियो बना के चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मिल गया तो बना देता हूँ वीडियो। ठीक है, अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। शुरू करते हैं भाई एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। ठीक है भाई, अभी तक हमने न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं भाई, इनकम मेथड के और प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड सब हो चुका है। लास्ट रह गया एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, और आप इस मेथड से ना भाई कितनी मेहनत कर लो, कितना ही वो पढ़ लो, आप इस मेथड से केवल निकाल पाओगे GDP एट FC। सॉरी उल्टा बोल दिया। हाँ जी, इस मेथड से निकलता है हमेशा GDP एट MP। ठीक है भाई, हाँ जी। तो आप इस मेथड से कितनी मेहनत कर लोगे ना भाई, नेशनल इनकम नहीं निकलेगी, इस मेथड से हमेशा क्या निकलेगा, GDP एट MP। आसान है ना। बाद में आप उसको चेंज करके निकाल सकते हो नेशनल इनकम, वो आराम सी बात है, वो आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो इस मेथड से निकलेगा क्या, GDP एट MP। शुक्र है। हाँ जी, ये मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब देश में जितना भी खर्चा किया जाता है वो सारा खर्चा आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, हाँ जी, उसी टोटल खर्चे को जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर, और उसी को बोलेंगे नेशनल इनकम। आसान है, क्योंकि जितना एक्सपेंडिचर करते हैं उतनी ही अगले की इनकम बनती है। इसी वजह से आपको सारे खर्चे जोड़ने पड़ रहे हैं, देश के सारे खर्चे। आसान है। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो भाई मैंने आपको पहले बता रखा है कि देश में कितने तरह के खर्चे होते हैं, पता है आपको, याद है? मेरे को लगता है कुछ याद नहीं होगा आपको, मैं बता देता हूँ दोबारा से। देश में हमेशा दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा होता है कंजम्पशन खर्चा, मतलब कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, मतलब पहला खर्चा होता है खाने पे खर्चा, और दूसरा खर्चा होता है भाई बनाने पे खर्चा। जैसे आप घर बनाना चाहते हो, बिल्डिंग बनाना चाहते हो, अपनी इमेज बनाना चाहते हो, तो अपने लिए घड़ी, कपड़े, ये सब चीजें खरीदते हो। आसान भाई। हाँ जी, तो खर्चे होते हैं दो तरह के। पहला होता है भाई मेरे को घड़ी बड़ी पसंद नहीं है, इस मारे नहीं पहनता। ठीक है भाई, हाथ खाली रहे, वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को। तो क्या बोलते हैं, खर्चे दुनिया में कितने तरह के होते हैं भाई, खर्चे दुनिया में होते हैं भाई दो तरह के। पहला खाने का खर्चा और दूसरा खर्चा होता है बनाने का खर्चा। कोई भी चीज, इमेज बनानी हो, इन्वेस्टमेंट बनानी हो, अपनी लाइफ बनानी हो, कोई भी चीज बनाने का खर्चा। ठीक है भाई, तो पहला खर्चा होता है कौन सा, खाने का। तो आपको वही खाने वाला खर्चा जोड़ना है, यानी कि हम बोलेंगे जिसे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आसान है। तो पहला खर्चा क्या जोड़ना है आपको, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देश में जितना भी खर्चा किया जा रहा है ना वो आपको जोड़ना है। यानी कि पहला खर्चा कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर का, सॉरी कंजम्पशन का खर्चा। तो पहले आपको खर्चा कौन सा जोड़ना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आसान है। और मैंने यहाँ पे फाइनल वर्ड क्यों लगा दिया, क्योंकि आपको याद है मैंने एक बार करवाया था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो मैंने बताया था भाई जो फाइनल गुड्स होते हैं वही नेशनल इनकम में जुड़ते हैं, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। आसान है ना, वो प्रॉब्लम होती है भाई, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, तो इस वजह से हम नहीं जोड़ते। तो फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। इसी वजह से जब हम नेशनल इनकम निकालने जाएंगे तो कंजम्पशन का खर्चा जो भी लेंगे वो कौन सा होना चाहिए, फाइनल गुड्स पे किया हुआ। ठीक है भाई, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपल है। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा खर्चा कौन सा जोड़े, दूसरा खर्चा होता है भाई इन्वेस्टमेंट का। तो मैं इसको बोलता हूं भाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आसान है। तो दूसरा खर्चा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, आपको कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड याद आ रहा है? मैंने बचपन में आपको, मतलब 2-3 महीने पहले मैंने आपको सिखाई थी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। आसान है। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन होती है इट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आसान है। और मैंने बताया भी था ये बात बहुत ज्यादा पिटवाएगी भाई, मैं यहाँ पे पीटता हूँ बालक को। ठीक है, हाँ जी भाई, याद नहीं करोगे तो यही काम होगा, जब मैंने बता दी वो चीज पिटवाएगी और तुम याद नहीं कर रहे यार। बताओ, ऐसे ऐसे बैठे हो बस सुनते चले जाओगे, ऐसे सुनने से याद नहीं होता भाई, याद करना पड़ता है। और यहाँ पे आगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब याद होता है कुछ ना कुछ। हाँ जी, तो इनकम मेथड भाई, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पे दो तरह के खर्चे होते हैं, पहला कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी, क्या डेफिनेशन थी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसी को बोलते हैं भाई क्या, इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आसान है। अच्छा, कई बार वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देता, वो सीधा ही लिख देगा इन्वेस्टमेंट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। आसान है भाई। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिख दे तब भी समझना कि वो ही ये बात है, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दे तब तो ये बात है। आसान है। हाँ जी, बस खर्चे दो तरह के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा खर्चा मेरी तरफ से जोड़ लो भाई, ये मान लो रट्टा मारने के लिए, बाद में फिर कभी समझाया जाएगा। ठीक है, कि तीसरी चीज क्यों जोड़ी जाती है, बस इसमें एक चीज और जोड़ देना मेरे कहने पे। अपनी भाई की इतनी सी बात नहीं मानोगे यार, थोड़ा सा मान जाओ यार। हाँ जी, तो तीसरी चीज क्या जोड़नी है आपको, तीसरी चीज जोड़नी है नेट एक्सपोर्ट। विस्फोट नहीं भाई, एक्सपोर्ट। आसान है। तो आपको क्या चीज जोड़नी है, नेट एक्सपोर्ट। तो लास्ट चीज, तीसरी चीज आप क्या जोड़ दोगे, नेट एक्सपोर्ट। तो इस मेथड से, यानी एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, GDP एट MP, और वो कैसे निकलता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में नेट एक्सपोर्ट। तो बस आपको ये तीनों चीजें जोड़नी है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हो जाएगा। आसान है। हाँ जी, लेकिन अब पेपर वाले को पता चल गया कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, विवेक इकोनॉमिक्स पे। आसान है। इसी वजह से वो
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं देगा, आपको दो चीजों को जोड़ के निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल कंजम्पशन कौन कौन करता है? खाने का काम कौन करता है भाई? दोनों इंसान, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि पेपर में देगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा, तब आपका क्या आएगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए प्राइवेट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों जोड़ने पड़ेंगे। यानी आप जोड़ोगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आप जोड़ोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आसान था? आगे चलते हैं। कई बार वो डोमेस्टिक मतलब ये नहीं देता ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये ना दे तो दो चीजों को जोड़ के फिर ये निकाल लोगे। वो दो चीजें कौन कौन सी समझिए, ये क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस, तो आप जोड़ोगे ग्रॉस, अगला डोमेस्टिक, और उसके बाद भाई कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इससे पहले आप एक लगा देना फिक्स्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आसान है? तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देता तो आपको क्या जोड़ना है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और याद रखना यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड जुड़ेगा। आसान है? और फिक्स्ड आपको दिख गया तो उसके साथ दूसरी चीज क्या जुड़ती है? दूसरी चीज जुड़ेगी आपकी स्टॉक। आसान है? और ऐसा वैसा स्टॉक नहीं सर, डेल्टा स्टॉक। सिंपल है? हाँ जी, तो जब भी आपको दिखे फिक्स्ड तो उसके साथ क्या जोड़ना है आपको? डेल्टा स्टॉक। और आपको फिक्स्ड नहीं दिख रहा तो मतलब वो ये वाली वैल्यू है, उसके अंदर डेल्टा स्टॉक जोड़ने की जरूरत नहीं। आसान समझ में गया? देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी वो लिख सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो समझ जाना ध्यान से, अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है फिक्स्ड तो उसके साथ क्या जोड़ देना है? डेल्टा स्टॉक। और अगर फिक्स्ड नहीं दिख रहा तो डेल्टा स्टॉक जोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना सा याद कर लो बस, फिक्स दिखे तो डेल्टा स्टॉक जोड़ना है और फिक्स ना दिखे तो डेल्टा स्टॉक नहीं जोड़ना है। असल में अच्छा, डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला सर पीट का करवाया था, याद है? हाँ जी, तो डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। याद है भाई? इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में बताया था भाई, और मैंने बताया था जब मैंने प्रोडक्शन मेथड करवाया था तब भी न्यूमेरिकल्स में याद करवाया था। तो डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। सुनना कितना आसान था भाई? बहुत अच्छे। यानी अगर आपको फिक्स दिख रहा है तो आपको डेल्टा स्टॉक जोड़ने की जरूरत है, अगर फिक्स नहीं दिख रहा तो मतलब ये वाली वैल्यू हो तो यहाँ पे आपको डेल्टा स्टॉक जोड़ने की जरूरत नहीं है। आसान भाई? आगे चले, बढ़िया। लास्ट चीज आती है भाई नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? सिंपल है भाई, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। अच्छा, ये जो एक्स है ना भाई, एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट, EXPORT। आसान भाई? अच्छा भैया, इसका ई नाम क्यों लिखा? भाई ई वर्ड जो है ना हमने दे रखा है एक्सपेंडिचर के लिए, तो इस वजह से हम ई वर्ड नहीं लिख सकते, हमने अगला वर्ड ले लिया कौन सा? एक्स। तो एक्स मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट। अगला भाई ये जो एम है ना, एम मतलब होता है इंपोर्ट। क्या होता है? इंपोर्ट। ये जो आई नाम है ना भाई, आई नाम दे दिया हमने इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट को हम आई बोलते हैं, इस वजह से अगला वर्ड क्या है? एम। एम मतलब क्या हो गया? आपका इंपोर्ट। आसान है? तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। कोई डाउट्स? आसान था भाई? बस आपको तीन चीजें याद करनी है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब खाने का खर्चा, दूसरा खर्चा होता है बनाने का खर्चा यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट चीज मैंने जो याद करवाई है नई सी, नेट एक्सपोर्ट। आसान है? नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। और अगर आपको फिक्स दिख रहा है तो फिक्स डेल्टा स्टॉक जोड़ना है, अगर आपको फिक्स नहीं दिख रहा तो आपको डेल्टा स्टॉक नहीं जोड़ना। आसान है? हाँ जी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, प्राइवेट का भी और गवर्नमेंट का, आपको दोनों को जोड़ना है। आसान था भाई? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे खत्म होता है भाई एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। वेट, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रह रहा है भाई, थोड़ा सा रह रहा है। क्यों खत्म नहीं हुआ? क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि यही निकले, इस फॉर्मूले से एक और चीज निकलती है। कई बार वो जी की जगह बोल देता है एन, यानी कि NDP@MP। इस फॉर्मूले से NDP@MP भी निकलता है। केवल एक होता फॉर्मूला जिससे दो चीजें निकलती हैं, इससे GDP/MP भी निकलेगा और NDP/MP भी निकलेगा। समझ में आया? हाँ जी। जी मतलब क्या होता है भाई? आपको पता है ना, जी मतलब होता है ग्रॉस, है ना, और डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। वैसे ही एन मतलब क्या होता है यहाँ पे? एन मतलब होता है नेट। तो ग्रॉस की जगह आप क्या निकाल सकते हो? इससे नेट भी निकाल सकते हो। तो ग्रॉस की जगह आप क्या निकाल सकते हो भाई? नेट भी निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकलेगा भाई? ग्रॉस की जगह नेट कैसे आएगा? समझिए, जब क्वेश्चन वाला यहाँ पे जो ग्रॉस लिखा हुआ है, ग्रॉस की जगह क्या दे दे? नेट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नेट में। यानी कि यहाँ पे जो ग्रॉस लिखा हुआ है वहां पे क्या दे दे आपको? नेट। यानी अगर क्वेश्चन वाला दे रहा है नेट में तो आपका आंसर किस में आएगा? NDP/MP यानी नेट में। अगर क्वेश्चन वाला वर्ड यूज कर रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आपका आंसर क्या आएगा? GDP/MP। आसान है? अगर क्वेश्चन वाला वर्ड यूज कर रहा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आपका वर्ड NDP/MP आएगा आंसर। हाँ जी। अगर क्वेश्चन वाला यूज कर रहा है GDP/MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो आपका आंसर क्या आएगा? GDP/MP। आसान भाई? हाँ जी। यानी कि सिंपल बात याद रखना, अगर नेट आ रहा है आंसर तो आपका आंसर भी नेट आएगा, अगर ग्रॉस आ रहा है क्वेश्चन में तो फिर आपका आंसर भी क्या आएगा? GDP/MP। सिंपल था भाई? बहुत अच्छे। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का। बाकी न्यूमेरिकल्स करना चालू करेंगे कल से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। तो टाटा बाय बाय।